हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, ए टाइम ऑफ सर्जरी, जिसमें एक डॉग, उसकी मालकिन और एक डॉक्टर है जो कि उस डॉग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट को एक बार वह कुत्ता रास्ते में जाता हुआ मिलता है अपनी मालकिन के साथ। वो देखते हैं कि वह कुत्ता बहुत ही बीमार लग रहा है, बहुत ही फैटी हो गया है। और जब वो उसकी मालकिन मिसेस पेम्फ्रे से बात करते हैं तो वो उसके बारे में सारी चीज़ें बताती हैं और डॉक्टर आश्वस्त हो जाता है कि कुछ समय बाद ही मिसेस पेम्फ्रे डॉक्टर को बुलाएंगी कि यह कुत्ता बहुत बीमार है और इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। तो इस चैप्टर को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एवरीडे तक। इससे आगे पढ़ेंगे। बट आई टुक ए फर्म लाइन। फर्म मीन्स अडिग, मतलब मैंने एक ऐसी लाइन बना दी थी जो कि अडिग थी, या फिर अब मैं अपने फैसले पर अडिग था। उनका फैसला क्या था कि अब इस डॉग को लगभग 15 दिन के आसपास हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत ही बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और सिर्फ यही रास्ता था कि उसके जीवन को बचाया जा सकता था। क्या रास्ता था? कि इसको कुछ समय के लिए इस घर से दूर किया जाए, क्योंकि जो उसकी मालकिन थी उन्होंने उसको इतना बीमार कर दिया था कि अब उसके सही होने की बहुत ही मुश्किल संभावना थी, क्योंकि उसको हद से ज़्यादा खाना खिलाती थी, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, कोई बॉडी वर्क नहीं, सिर्फ उसको खाना खिलाती थी। और उनको ऐसा लगता था जैसे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थॉट इट इज़ बेस्ट वे टू टेक हिम विदाउट डिले। डिले यानी देरी, विदाउट यानी बिना किसी देरी के। आई थॉट मैंने सोचा था, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा है कि बिना किसी देरी के इसको यहाँ से ले जाया जाए। एंड और फॉलोड बाय मिसिस पेम्फ्रेज वेलिंग। वेलिंग मीन्स होता है विलाप करना। और क्या मिसिस पेम्फ्रे जो थी वो क्या कर रही थी? विलाप कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया, उसको तुरंत ही वहां से ले जाने का निश्चय किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मार्च आउट का मतलब होता है जल्दी जल्दी से चलना। तो आई मार्च्ड आउट टू द कार मतलब मैंने जल्दी जल्दी से, मैं किसकी तरफ चला? अपनी कार की तरफ। कैरिंग द लिटिल डॉग, कैरी का मतलब होता है ले जाना या कैरी करना या उठाना। द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को, रैप्ड यानी लपेट के, इन ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से कार की तरफ चलना शुरू किया, उस डॉग को कंबल में लपेट कर उठा के। यानी मैंने डॉग को उठाया, उसको कंबल में लपेटा और मैं जल्दी जल्दी से अपनी कार की तरफ चल दिया, जबकि पीछे से मिसेस पेम्फ्रे क्या थी, वो विलाप कर रही थी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, मतलब सारा जो पूरा जो स्टाफ था एकदम से चुस्त हुआ। क्यों? जैसे ही स्टाफ ने देखा कि भाई मैं ट्रिकी को ले जा रहा हूँ उठाकर, तो सारा स्टाफ एकदम से एक्टिव हुआ। एंड मेड्स और नौकरानी रश्ड इन, यानी तेजी से बाहर की तरफ भागी या तेजी से इधर उधर भागना शुरू किया। किसने? पूरे स्टाफ ने। और मेड्स यानी नौकरानी ने। रश्ड इन एंड आउट, जल्दी जल्दी से बाहर भीतर भागने लगी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, क्या लाने के लिए? उसके दिन का बिस्तर। हिज नाइट बेड, उसके रात का बिस्तर। फेवरेट कुशंस, उसकी फेवरेट कुशन, जो हम छोटी छोटी पिलोज लगाते हैं उनको कुशन बोलते हैं, आपने देखी होंगी। टॉयज, उसके खिलौने। एंड रबर रिंग्स, और रबर की रिंग्स, वो गोल गोल सी रिंग्स आती है ना उस टाइप की खेलने की जो होती हैं, रबर रिंग्स। ब्रेकफास्ट बाउल, वो बाउल जिसमें वो ब्रेकफास्ट करता था। लंच बाउल, जिसमें वो लंच करता था। सपर बाउल, ठीक है, जिसमें वो अपना सपर या रात का जो खाना होता है उसको सपर बोलते, उसको करता था। तो ब्रेकफास्ट क्या होता है? सुबह का नाश्ता। लंच होता है दोपहर का खाना, और सपर होता है रात का खाना। तो सपर बाउल मतलब जिसमें वह रात का खाना खाता था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। रियलाइज मतलब महसूस करना। उनको महसूस हुआ क्या, कि मेरी जो कार है वो क्या नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। स्टफ मीन सामान, वह इस सारे सामान को नहीं ले जा सकती।
तो उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मेरी कार है वह इस सारे स्टफ मीन्स सामान होता है, सामान को नहीं होल्ड माने ले जाना या कैरी करना। तो ये जो इतना सारा सामान था, क्या था उसमें, उसके कुशन्स वगैरह, रात के दिन के बिस्तर, खाने वाने के जितने भी बर्तन वगैरह थे, तो इस सारे सामान को ले जाने मेरी कार होल्ड नहीं कर सकती थी या नहीं ले जा सकती थी। रियलाइज़ करना मतलब महसूस होना। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने जल्दी से ड्राइव करना शुरू किया। एज आई स्टार्टेड ड्राइव अवे, मतलब मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं चलने लगा, या मूव्ड ऑफ मतलब वहाँ से चलना, मिसिस पेम्फ्रे विद ए डेस्पियरिंग क्राई, जैसे ही मैंने चलना शुरू किया या कार को चलाना शुरू किया, मिसिस पेम्फ्रे जो थी, विद ए डेस्पियरिंग क्राई, मतलब उन्होंने एक तीखी सी चीख निकाली। क्यों? क्योंकि मैं ट्रिकी को अपने साथ ले जा रहा था। डेस्पियरिंग का मतलब तीखी सी, क्राई मीन्स चीख या रोना, तो डेस्पियरिंग क्राई मीन्स एक तीखी सी चीख निकाली। किसने? मिसिस पेम्फ्रे ने। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके हाथ में जो उसका लिटिल कोट था, किसका? ट्रिकी का जो कोट था उनके हाथ में, मिसिस पेम्फ्रे के हाथ में, उन्होंने मेरी कार की जो विंडो थी उसमें से उसको फेंक दिया, क्योंकि उनको पता था मैं और सारा सामान तो नहीं ले जा पाऊंगा। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आई लुक्ड इन द मिरर, तो मैंने शीशे में से देखा, कार के जो साइड में शीशे होते हैं उसमें से देखा। आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं वहाँ उनके घर के आसपास कोई कॉर्नर होगा जिससे उनको मुड़ना था, तो आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ही मैंने शीशे में से देखा जब मेरी कार कॉर्नर पर से मुड़ने वाली थी। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, तो जितने भी लोग थे वहाँ पर, मिसेस पेम्फ्रे और उनके जो भी मतलब मेड्स वगैरह या सर्वेंट्स वगैरह थे, इन टीयर्स मतलब हर कोई रो रहा था, मतलब हर एक की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, जैसे ही मैं रोड की तरफ आया, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आउट ऑन द रोड मतलब उस जगह से बाहर, सड़क पर। आई ग्लांस मीन्स होता है देखना या एक नज़र हल्का सा देखना। आई ग्लांस्ड डाउन, मैंने नीचे की तरफ देखा। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, गास्पिंग, जो पैथेटिक का मतलब होता है मतलब दयनीय स्थिति में, तो और ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र देखना। आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो उस बेचारे दयनीय से उस छोटे से जानवर की तरफ मैंने देखा। गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, तो वो क्या, गास्पिंग का मतलब क्या होता है? हाँफना। जो मेरी बगल में जो सीट थी उसकी बगल में, उस पर उसने बिठा रखा था और वो छोटा सा बेचारा दयनीय सा जानवर हाँफ रहा था। तो गैस्पिंग मीन्स हाँफना, पैथेटिक मीन्स दयनीय। तो मैंने देखा मेरी बगल वाली सीट पे जिस पे वो कुत्ता बैठा हुआ था, बेचारा दयनीय सी स्थिति का जानवर हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। आई पेटेड का मतलब होता था ऐसे ऐसे करके थपथपाना। आई पेटेड वैसे होता है जैसे किसी को हम प्यार से पैट करते हैं ना, थपथपाते हैं। तो आई पेटेड द हेड, मैंने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया, उसको सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने क्या किया? एक बहादुरीपूर्ण कार्य, कोशिश की। ब्रेव यानी बहादुरी, एफर्ट यानी कोशिश, टू वेग हिज टेल मतलब अपनी पूंछ को हिलाने की। वेग हिज टेल में से पूंछ को हिलाना। तो जैसे ही मैंने उसके सिर को हल्का सा थपथपाया, ट्रिकी ने क्या की? एक बहुत ही बहादुरीपूर्ण कोशिश की अपने पूंछ को हिलाने की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा गरीब सा कुत्ता। गरीब का मतलब यहाँ गरीब से मतलब ये नहीं है कि भाई उसके पास पैसे नहीं है। गरीब का मतलब है एक दयनीय स्थिति का कुत्ता जो कि बहुत बीमार है। तो पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं या उनको बोलते हैं अपन, कोई भी छोटा बच्चा, चाहे वो इंसान का हो किसी जीव जंतु का हो, तो उनको लैड बोलते हैं। तो पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा सा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो
a cure for you. I said, you haven't a kick in you. मुझे पता है कि तुमने जो मतलब I said that you haven't a kick in you. इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी इच्छा शक्ति नहीं बची है. किक इन यू का मतलब होता है कोई भी अंदर की इच्छा शक्ति, और हैवंट मीन्स नहीं है. एक किक का मतलब ये होता है लात मारना या किसी भी चीज़ को किक करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर से किसी भी प्रकार की कोई किक यानी अंदर से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है. बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू. क्योर मीन्स होता है रिकवरी करना या देखभाल करना. तो बट आई थिंक, लेकिन मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू कि तुम्हें इस सब से कैसे बचाया जा सकता है. मुझे पता है कि मैं तुम्हें इस सब से कैसे बचा सकता हूँ. यू हैवंट ए किक इन यू मतलब कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति है वह किसके अंदर नहीं है, ट्रिकी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही बहुत बीमार है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी. तो वहाँ पर जो सर्जरी वाली जगह है या जहाँ पर भी वो उस डॉग को लेके गया था ट्रिकी को, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी. तो उस जगह पर जो पहले से ही जो कुत्ते रह रहे थे, सर्ज राउंड मी मतलब मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगे. एट द सर्जरी वाली जगह पर द हाउस होल्ड डॉग्स पहले से ही उस घर में रहने वाले कुत्ते सर्ज राउंड मी. सर्ज राउंड का मतलब क्या होता है, मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगे. सर्ज राउंड मीन्स चारों तरफ चक्कर लगाना. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज. ट्रिकी ने लुक डाउन यानी नीचे की तरफ देखा. एट द नोइजी पैक, नोइजी पैक मतलब एक बहुत ही आवाज़ वाला एक झुंड था, क्योंकि वो काफ़ी सारे कुत्ते जो कि पहले से ही उस हॉस्पिटल में रह रहे थे वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे. और ट्रिकी ने नीचे की तरफ देखा तो एक नोइजी पैक मतलब एक बहुत ही शोर करने वाला झुंड अपनी डल आइज अपनी हल्की सी दुखी सी आंखों से, एंड व्हेन पुट डाउन और जैसे मैंने उसको नीचे रखा, क्योंकि वो डॉक्टर ने उसको गाड़ी में से निकाला तो अपनी गोदी में लेके ही निकाला. ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब मैंने उसको नीचे रखा तो वह लेट गया. कैसे मोशनलेस यानी बिना किसी हिले डुले या कोई भी बिना किसी एक्टिविटी के. ऑन द कारपेट पर. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड he was an uninteresting object and ignored him. The other dogs, जो दूसरे जो कुत्ते थे, after sniffing round him for a few seconds मतलब वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे. स्निफ का मतलब होता है सूंघना. आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम मतलब उसको सूंघने के बाद और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकेंड कुछ ही सेकेंड्स में, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. तो उसको कैसा पाया उन्होंने कि नहीं भाई ये तो कोई भी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. किसमें, ट्रिकी में. एंड इग्नोर्ड हिम और उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डॉग्स ने किसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट पाया, ट्रिकी को. किन डॉग्स ने, जो कि हाउस होल्ड डॉग्स थे, उन्होंने किसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बताया है, ट्रिकी को. एंड इग्नोर्ड हिम और उसको नज़रअंदाज कर दिया. इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो मैंने क्या किया, मेड अप यानी तैयार किया, ए बेड उसके लिए एक बेड तैयार किया. ए वार्म लूज बॉक्स एक बड़ा सा बक्सा था, उसमें एक बेड तैयार किया. किसके लिए, ट्रिकी के लिए. टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट वहाँ पर जहाँ पर सारे और कुत्ते भी सोते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन के लिए मैंने उस पर अपनी नज़र बिल्कुल गड़ाए रखी. मतलब मैं उसकी हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था. नज़र गड़ा के रखना मतलब कि वो क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है नहीं कर रहा, क्या सारा कुछ, मतलब हर क्षण उसके ऊपर नज़र गड़ा के रखी. तो ये इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर ने कितने दिन के लिए ट्रिकी के ऊपर नज़र गड़ा के रखी थी, या उसको बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, डीप अंडर ऑब्जर्वेशन, 2 दिन के लिए. तो फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम मैंने उसके ऊपर अपनी निगाह रखी. कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर.
तो 2 दिन के लिए उस पर बिल्कुल नज़र गड़ा के रखी और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उसके लिए मैंने क्या दिया, पर्याप्त मात्रा में पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जो दूसरा दिन था उसके ख़त्म होते होते, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स। तो जैसे पहले दिन तो वो उसको लेके ही आया था और 2 दिन के लिए उसने उस पे नज़र रखने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन समाप्त होने को आया, ही स्टार्टेड टू शो मोर इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ ही किसके लिए यूज़ हुआ होता है, तो यहाँ ही किसके लिए आया है, ट्रिकी के लिए। ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने क्या किया, अपने सराउंडिंग का मतलब अपने चारों तरफ इंटरेस्ट, यानी मतलब इंटरेस्ट पैदा करना, इच्छुक होना। वह इच्छुक हुआ किसके, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसको जानने के लिए वह इच्छुक हुआ दूसरे दिन के बिल्कुल समापन की तरफ। मतलब जैसे ही शाम के लगभग शाम का समय होगा, जब डॉक्टर ने महसूस किया कि जो ट्रिकी है वह अपने चारों तरफ की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है या उनको जानने की इच्छा कर रहा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। ठीक है, तो विम्पर का मतलब क्या होता है, हल्की सी आवाज करना। तो इसमें वो बता रहा है कि ऑन द थर्ड मतलब तीसरे दिन, दूसरे दिन उसने क्या किया था, थोड़ी सी इच्छा जाहिर की या थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अपने चारों तरफ की चीज़ों के लिए। कब, सेकंड डे के लगभग ख़त्म होते होते उसने एक चीज़ की, क्या कि उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अपने। तो उसने क्या किया, तीसरे दिन हल्का सा विम्पर किया, विम्पर मतलब हल्की सी आवाज़। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी उस यार्ड में, यार्ड यानी जहाँ वो कुत्ते रहते थे, उन कुत्तों का बाड़ा। तो जैसे उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी होगी तो हल्का सा खुद ने भी आवाज़ निकाली। ये आवाज़ कब निकाली, तीसरे दिन। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी क्या धीरे धीरे से भारी भारी से कदमों से चलता हुआ बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एंगल्फ बाय जो, और जल्दी से ही क्या, एनगल्फ मतलब चारों तरफ से घेर लेना, बाय जो, तो जो क्या है, द ग्रे होंड मतलब एक शिकारी कुत्ता है, उसने क्या किया, उसको घेर लिया। एनगल्फ मीन्स, तो जैसे ट्रिकी अपने तीसरे दिन उससे बाहर आया तो उसने क्या किया, जो जो था उसने उसको एनगल्फ यानी घेर लिया। और जो कौन है, एक ग्रे हाउंड मतलब एक शिकारी कुत्ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कौन है इसमें, तो इसमें है कि जो इज़ ए ग्रे हाउंड यानी एक शिकारी कुत्ता है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा। तो ग्रे हाउंड मतलब जो कि एक ग्रे हाउंड है, उसने और उसके दोस्तों ने ट्रिकी जैसे ही धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आया, उन्होंने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, और आफ्टर रोलिंग हिम मतलब उसको चारों तरफ से घेरा डालने के बाद, और थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और जल्दी जल्दी से उसका इंस्पेक्शन किया, गोल गोल घूम के। जैसे कुत्ते कई बार आपने देखा होगा कि चारों तरफ से घूम घूम के देखते हैं कि भाई कौन है क्या है। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और जो कुत्ते थे वो क्या किया, गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, धीरे धीरे चलता हुआ, क्योंकि वह क्या, सरप्लस फैट अपने मोटापे के साथ या अपने बहुत अधिक फैट के साथ वह भी उन कुत्तों के पीछे पीछे धीरे धीरे चल दिया। किन के पीछे, जो और उसके जो फ्रेंड्स थे, जो कि जिन्होंने उस ट्रिकी को घेर लिया था जब वो अपने रूम से बाहर आया। लेटर दैट डे, उसी दिन थोड़ी देर बाद, आई वॉज प्रेजेंट ए फीडिंग टाइम, मैंने खाने का समय, जब मतलब उसी दिन थोड़ी देर बाद उनके खाने का समय हुआ, मैंने उनके लिए खाना प्रेजेंट किया, खाना लेके आया। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रिस्टन कौन है, जो डॉक्टर है उसके यहाँ पर हॉस्पिटल का एक नौकर है जिसका नाम क्या है, ट्रिस्टन। स्लोप्ड द फूड, स्लोप का मतलब होता है परोसना या डालना। उसने, ट्रिस्टन ने क्या किया, जो बोल्स होते हैं उन कुत्तों के जो बोल थे उसमें
खाना डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो वहाँ पर क्या था, जो हेडलॉन्ग का मतलब होता है देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग, मतलब एक हड़बड़ी सी हुई, बहुत भीड़, मतलब जो कुत्तों की जो झुंड था, क्योंकि काफ़ी सारे कुत्ते थे वहाँ पर। तो जैसे ही खाना उसने डाला तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, एकदम से बहुत सारी भीड़ के साथ हड़बड़ी करते हुए सारे कुत्ते क्या है, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो वो जल्दी जल्दी से क्या करने लगे, खाना खाने लगे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। मतलब इसमें वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी कुत्ता अगर खाने में पीछे रह गया तो उसको पता है कि उसको बहुत ही कंपटीशन करना पड़ेगा लास्ट के खाने तक के लिए। मतलब अगर जैसे ही ट्रिस्टन ने उसमें खाना डाला, सारे कुत्ते एकदम से झुंड बनाकर तेज तेज हड़बड़ी में खाने की तरफ भागने लगे और खाना खाने लगे। और हर कुत्ता ये जानता था कि अगर कोई भी कुत्ता पीछे रह गया तो उसको खाने के लास्ट तक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा खुद का पेट भरने के लिए। तो ये आज तक का टॉपिक है। अब इसमें जो जो हार्ड वर्ड्स आए अभी उनको बताती हूँ। तो ये है हमारे इसमें आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स। फर्म यानी अडिग, डिले बिना देरी के, वेलिंग्स विलाप, मार्च्ड जल्दी जल्दी चलना, रैप्ड लपेटना, ब्लैंकेट कंबल, एंटायर पूरा की पूरा, राउज्ड यानी चुस्त, मेड्स नौकरानी, रस्ट तेजी से भागना, रियलाइज महसूस करना, स्टफ सामान, डिस्पेयरिंग तीखी चीख, आर्मफुल हाथों में कसना, ग्लांस एक नज़र, पैथेटिक दयनीय, गास्पिंग हाँफना, पैटेड सहलाना या थपथपाना, ब्रेव बहादुरीपूर्ण, एफर्ट प्रयास, वैग हिलाना, लेड कुत्ता या छोटा बच्चा, सर्ज्ड राउंड चारों तरफ से घेरना, मोशनलेस बिना हिले डुले, स्निफ सूंघना, इग्नोर अनदेखा करना, विम्पर हल्की सी आवाज, और यार्ड बाड़ा, ट्रॉटेड छोटे छोटे डग भरते हुए तेजी से निकलना, एनगल्फ्ड घेरना, इंस्पेक्टिंग निरीक्षण, सरप्लस अतिरिक्त मोटापा या अतिरिक्त मोटापे के साथ। आप एज इट इज लिखना जिससे पढ़ें तब समझ में अच्छी तरह से आ जाए। फीडिंग टाइम खाने का समय, स्लोप्ड डालना, हेडलॉन्ग हड़बड़ी, लाइबल टू किसी समस्या या संभावना से ग्रस्त होना। तो ये है अब तक हमने जो आज जो पढ़ाया है उस टॉपिक में आने वाले हार्ड वर्ड्स। इसके अलावा भी अगर कोई आपको हार्ड वर्ड लगे तो आप मैसेज करना। ऐसा लगा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी क्वेरी के लिए मैसेज करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।